Hello everyone. Today we will study Nissi Mazikil's poem A Time to Change. This poem is a plea for one to change from the position with fold concealed to the position with fold concealed no more. And this poem is divided into 5 sections. In first section, it tells us about man's departure from the home and it is deeply introspective in its tone. इट मीन्स जो ये पोएम है ये एक तरह का प्रोसेस है और इससे अचीव क्या होगा, इससे एक रिडेम्पशन की जो स्टेज है वो अचीव होगी. तो ये जो 5 सेक्शंस हैं इसमें क्या है, एक अलग अलग स्टेज है, उस प्रोसेस की अलग अलग स्टेज है. जिसमें फर्स्ट सेक्शन में मैन का डिपार्चर दिखाया गया है उसके घर से, और सेकंड जो सेक्शन है उसमें उनकी एक ह्यूमन बीइंग की जो आइडेंटिटी है उसकी सर्च दिखाई गई है. और जो थर्ड स्टेज है उसमें ये दिखाया गया है कि एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, उसको क्या चाहिए होता है, एक डिज़ायर्ड पैटर्न चाहिए होता है फ्यूचर के को व्यतीत करने के लिए, कि एवरी कॉमन ह्यूमन बीइंग वांट्स अ बिट ऑफ लैंड, अ ब्यूटीफुल वाइफ और 1 or 2 चिल्ड्रन. और फोर्थ सेक्शन है उसमें दिखाया ड्रीम्स के बारे में बात की गई है कि जो एक परफेक्शन होती है किसी भी चीज़ में, वो एक तरह का ड्रीम होता है. कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती. जैसे जो भी एक पोएट है वो अगर एक परफेक्ट पोइट्री लिखना चाहता है तो वो भी एक ड्रीम की तरह है. इसी तरह से कॉमन मैन्स के भी अपने एक ड्रीम होते हैं, तो उसको बताया गया है. फिफ्थ जो सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि इन चारों जब स्टेज से एक पर्सन गुजरता है तो वो अपने कमियों को जैसे जैसे पहचानता है और फिर वो किस सिचुएशन को अचीव कर लेता है विथ फोल्ड कंसील्ड नो मोर. कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें आ रहा था जिक्र विद फोल्ड कंसील्ड, जिसका मतलब था कि वो अपने फोल्ड्स को कंसील करना चाहता है, हाइड करना चाहता है. धीरे धीरे जब वो अपनी कमियों को पहचानता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है, उस पर मनन करता है, तो उसको लास्ट में जब वो एक प्यूरीफाई हो जाता है, रिडेम्पशन की स्टेज पर आ जाता है, तो उसको अपने फोल्ड्स को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो प्यूरीफाई हो जाता है और स्पिरिचुअल लेवल को अचीव कर लेता है. तो हम स्टार्ट करेंगे पोएम को. वी who leave the house in April, Lord, how shall we return, debtors to the whore of love, corrupted by the things imagined, through the winter nights alone, the flesh defiled by dreams of flesh, rehearsed desire dead in spring, how shall we return, the juice of life is in us still, but when the mind determines everything, the leap is never made, the music never quite completed, redemption never fully won from what has been, but always and anywhere in London or in Rome. The amputated gestures, eyes turned away, incomplete absorption in the common scene, cramped sedentary in silent rooms, marking time on unknown ground with folds concealed.